बुद्ध ने सिखाया था कि हमें सही तरीके से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि बुद्ध की बातों के हिसाब से भी पैसों के मामले को समझा जा सकता है। बौद्ध धर्म को मानने वाले देश अक्सर कहते हैं कि वे अपनी पुरानी अच्छी यादों और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते। जैसे बर्मा देश का कहना है कि हमारे लिए धर्म की अच्छी बातें और देश की तरक्की अलग अलग नहीं है। मन की शांति और सुख सुविधा दुश्मन नहीं बल्कि पक्के दोस्त हैं। वे कहते हैं कि हम अपनी पुरानी अच्छी बातों को आज की नई मशीनों और टेक्नोलॉजी के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं, मगर फिर भी ये देश अक्सर वही पुराने तरीके अपनाने लगते हैं। वे बाहर के बड़े देशों से जानकारों को बुलाते हैं। ये जानकार, ये एक्सपर्ट्स उन्हें सलाह देते हैं और आने वाले 5 सालों के लिए काम करने का तरीका बनाते हैं। कोई भी यह नहीं सोचता कि अगर हमारा जीवन जीने का तरीका बुद्ध वाला है तो पैसे कमाने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। जो लोग पैसों का हिसाब किताब देखते हैं, यानी जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, वे अक्सर एक चीज नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि उनके बनाए नियम एकदम सच हैं और वे कभी नहीं बदलेंगे। उन्हें लगता है कि जैसे विज्ञान के नियम होते हैं वैसे ही उनके नियम भी सबके लिए एक जैसे हैं। हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे, बल्कि यह देखेंगे कि आज के जानकार और बुद्ध की सोच वाले लोग एक ही चीज को कैसे देखते हैं। सब लोग इस बात पर राजी हैं कि असली दौलत इंसान की मेहनत से आती है, पर आज के जानकार काम या मेहनत को एक बुरी चीज की तरह देखते हैं। मालिक चाहता है कि काम कम से कम हो और सारा काम मशीनों से हो जाए। वहीं काम करने वाला सोचता है कि काम करना मतलब अपने आराम की कुर्बानी देना है। मालिक चाहता है कि उसे बिना किसी कर्मचारी, बिना किसी एम्प्लॉय के ही फल मिल जाए, और कर्मचारी चाहता है कि उसे बिना काम किए पैसे मिल जाएं। इस सोचने के तरीके के नतीजे, इस एटीट्यूड के कॉन्सिक्वेंसेस हमारी असल जिंदगी पर बहुत गहरे पड़ते हैं। अगर हम काम को एक बोझ मानेंगे और उससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे तो हमें हर वो तरीका अच्छा लगेगा जो काम को कम कर दे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे एक पिन बनाने वाली फैक्ट्री में होता है, वहां कोई भी इंसान पूरी पिन नहीं बनाता, बल्कि काम को इतने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है कि एक आदमी को बस एक छोटा सा और बिना दिमाग वाला काम बार बार करना पड़ता है। इससे सामान तो जल्दी बन जाता है, पर काम करने वाले की अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती। बुद्ध की सोच के हिसाब से काम के 3 बड़े फायदे होने चाहिए। पहला, इंसान को अपना हुनर निखारने का मौका मिले। दूसरा, दूसरों के साथ मिलकर काम करने से उसका मैं वाला घमंड खत्म हो। और तीसरा, समाज के लिए ऐसी चीजें बने जिनकी वाकई जरूरत है। अगर काम को इतना बोरिंग या थकाने वाला बना दिया जाए कि इंसान का मन ही मर जाए तो यह एक गुनाह जैसा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें सामान की ज्यादा परवाह है और जीते जागते लोगों की कम। यह लोगों के प्रति बेरहमी है। कुछ लोग सोचते हैं कि काम न करना और बस खाली बैठना ही असली सुख है, पर सच तो यह है कि काम और आराम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना अच्छे काम के आराम का भी कोई मजा नहीं है। बुद्ध की सोच में मशीनों को 2 तरह से देखा जाता है। पहला, एक वो जो इंसान के हुनर और ताकत को बढ़ाती है, और दूसरा वो जो इंसान को ही मशीन का गुलाम बना देती है। इन दोनों में फर्क कैसे करें? एक जानकार आदमी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि कपड़ा बुनने वाला करघा यानी लूम एक औजार है, क्योंकि उसे चलाने वाला इंसान अपनी उंगलियों से कलाकारी दिखाता है। पर बिजली से चलने वाली बड़ी मशीन पावर लूम इंसान के हुनर को खत्म कर देती है, क्योंकि वह इंसान का काम खुद करने लगती है। इसलिए बुद्ध के हिसाब से पैसों का मामला आज की सोच से बिल्कुल अलग है। आज की दुनिया चाहती है कि लोगों की लालच और जरूरतें बढ़ती रहें, पर बुद्ध की राह सिखाती है कि इंसान का स्वभाव
उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। इंसान जैसा काम करता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। अगर काम आज़ादी और इज्जत के साथ किया जाए तो वह काम और उसे करने वाला इंसान दोनों ही बेहतर बन जाते हैं। जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही आत्मा और दिमाग की तरक्की के लिए अच्छा काम जरूरी है। यही इंसान की असली पहचान बनाता है। अगर किसी इंसान को काम नहीं मिलता तो वह बहुत दुखी और बेचैन हो जाता है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास पैसे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि सही तरीके से किया गया काम इंसान के मन को ताजगी और ताकत देता है। दुनिया की कोई भी चीज इस कमी को पूरा नहीं कर सकती। आज के हिसाब किताब के जानकार बहुत बारीकी से जोड़ घटाना करते हैं। वे यह देखते हैं कि क्या सबको काम पर रखना फायदे का सौदा है। कभी कभी वे सोचते हैं कि अगर कुछ लोग बिना काम के रहें तो शायद बाजार और मजदूरी के दाम काबू में रहेंगे। उनके लिए कामयाबी का सिर्फ एक ही मतलब है, ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना। एक बड़े प्रोफेसर का तो यहाँ तक कहना है कि अगर हमें और सामान की जरूरत नहीं है तो लाखों लोगों को काम देने की भी कोई जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि ऐसे खाली बैठे लोगों को हम मुफ्त में सामान दे सकते हैं ताकि वे अपना गुजारा कर सकें। बुद्ध की सोच के हिसाब से यह बात एकदम उल्टी है। इसमें सामान को इंसान से ज्यादा बड़ा माना जा रहा है। यह तो इंसान को छोड़कर बेजान चीजों के पीछे भागने जैसा है। बुद्ध के तरीके से जब काम करने का तरीका बनाया जाएगा तो सबसे पहला पर्पस, सबसे पहला लक्ष्य सबको काम देना होगा। इसका मकसद ज्यादा सामान बनाना नहीं, बल्कि हर उस हाथ को काम देना होगा जिसे इसकी जरूरत है। इस सोच में औरतों का घर से बाहर जाकर फैक्ट्रियों में काम करना एक बड़ी हार माना जाएगा, खासतौर पर अगर छोटे बच्चों की माओं को काम पर जाना पड़े और उनके बच्चे घर पर अकेले या आवारा घूमें तो यह बहुत ही गलत तरीका है। आज की दुनिया सिर्फ सामान चाहती है, पर बुद्ध का रास्ता आजादी का रास्ता है। लेकिन याद रहे, बुद्ध की राह बीच का रास्ता है। वे सुख सुविधाओं के दुश्मन नहीं है। असल मुसीबत दौलत नहीं है, बल्कि दौलत का लालच और उसे हर वक्त पाने की बुरी चाहत है। बुद्ध के तरीके की सबसे बड़ी बात है सादगी और किसी को दुख न पहुंचाना। इसमें कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार नतीजा निकाला जाता है। आज के पैसे का मामला समझने वाले लोग इस बात को आसानी से नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है कि जो इंसान साल भर में जितना ज्यादा सामान इस्तेमाल करता है वह उतना ही सुखी है। लेकिन बुद्ध की सोच रखने वाले लोग इसे बिल्कुल गलत मानते हैं। उनके लिए सामान का इस्तेमाल सिर्फ सुख पाने का एक जरिया है। असली मकसद है कम से कम सामान के साथ ज्यादा से ज्यादा खुशी पाना। जैसे कपड़ों को ही देख लीजिए। कपड़ों का असली काम है शरीर को आराम देना और सुंदर दिखना। तो समझदारी इसी में है कि कम से कम मेहनत और कम कपड़े में यह काम पूरा हो जाए। जितनी कम मेहनत करनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा समय और ताकत नई चीजें बनाने के लिए बचेगी। जैसे आज के पश्चिमी देशों में कपड़ों की सिलाई बहुत मुश्किल और उलझी हुई होती है, जबकि बिना कटे हुए कपड़े को सलीके से लपेटकर भी बहुत सुंदर दिखा जा सकता है। जानबूझकर ऐसा सामान बनाना जो जल्दी खराब हो जाए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और किसी भी चीज को गंदा या खराब बनाना तो बहुत ही बुरा है। आज के जानकारों के लिए सामान बनाना और उसे इस्तेमाल करना ही सबसे जरूरी चीज है। वे बस सामान की गिनती बढ़ाने में लगे रहते हैं। लेकिन बुद्ध की राह पर चलने वाले लोग कम सामान में इंसान की खुशी को सबसे बड़ा मानते हैं। जब हम कम सामान में खुश रहना सीख लेते हैं तो हमारी जिंदगी से तनाव और प्रेशर बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि बर्मा जैसे देशों में अमेरिका के मुकाबले मशीनों का काम बहुत कम होने के बाद भी लोग ज्यादा शांति से रहते हैं। सादगी और शांति, सिंप्लिसिटी और नॉन वायलेंस का आपस में गहरा रिश्ता है। दुनिया में जमीन, पानी और कोयले जैसी चीजें कम हैं। अगर हर कोई कम चीजों में खुश रहेगा
तो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं बनेंगे। जो छोटे समाज या गांव अपनी जरूरत की चीजें खुद बना लेते हैं, वहां बड़ी लड़ाई और हिंसा होने का खतरा बहुत कम होता है। बुद्ध की सोच यानी बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपने आसपास की चीजों से अपनी जरूरतें पूरी करना ही सबसे समझदारी भरा तरीका है। बहुत दूर से सामान मंगवाना और अनजान लोगों के लिए सामान बाहर भेजना अक्सर गलत होता है। इसे सिर्फ बहुत मजबूरी में ही थोड़ा बहुत करना चाहिए। आज के पैसों के जानकार मॉडर्न इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि अगर ट्रक और ट्रेनें बहुत ज्यादा सामान यहाँ वहां ले जा रही हैं तो देश तरक्की कर रहा है। पर बुद्ध की सोच वाले लोग इसे बुरा मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह एक हार है, क्योंकि लोग अपने पास की चीजों से खुश नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए यह तरक्की का सबूत नहीं बल्कि एक परेशानी है। एक और बड़ा फर्क यह है कि हम कुदरती खजानों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज के जानकार सिर्फ इंसान की मेहनत की कीमत देखते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितना लोहा या कोयला बर्बाद हो रहा है। वे यह भी नहीं देखते कि हम कितने पेड़ पौधों और जानदारों को मार रहे हैं। हम यह भूल गए हैं कि इंसान भी कुदरत के एक बड़े परिवार का हिस्सा है। शहरों में रहने की वजह से लोग पेड़ और पानी की कदर करना भूल गए हैं। आज की दुनिया हर चीज को सिर्फ पैसों से तौलती है। उनके लिए कोयला, तेल, लकड़ी और पानी से मिलने वाली बिजली सब एक जैसे हैं। वे वही चीज चुनते हैं जो सबसे सस्ती हो। पर बुद्ध की राह पर चलने वाले ऐसा नहीं करते। हमें यह फर्क समझना होगा कि कौन सी चीजें दोबारा उग सकती हैं और कौन सी चीजें एक बार खत्म होने पर हमेशा के लिए चली जाएंगी। जो चीजें खत्म होने वाली हैं, जैसे तेल या कोयला, उन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत होने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें बेकार में खर्च करना एक तरह की हिंसा है। हमारा फर्ज है कि हम हर काम में सावधानी और बचाव का ध्यान रखें। एक बड़े प्रोफेसर ने अपनी किताब में चेतावनी दी है कि आज की मशीनों वाली दुनिया बहुत कमजोर है, बहुत अनस्टेबल है। ऐसी दुनिया में शांति और इंसान की अपनी आज़ादी को एक साथ बचा कर रखना बहुत मुश्किल काम है। अगर हम अपनी पुरानी अच्छी बातों को भूलकर सिर्फ मशीनों के पीछे भागेंगे तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। आज हम देख रहे हैं कि गांव में काम धंधा खत्म हो रहा है, शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है और लोगों का न शरीर हेल्दी है और न ही मन को शांति मिल रही है। इसलिए बुद्ध का सिखाया पैसों का मामला, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स सबके लिए जरूरी है। यह हमें यह नहीं कहता कि हम तरक्की न करें या पुराने समय में ही रुके रहें। इसका असली मतलब है बीच का रास्ता, मिडिल वे ढूंढना। यह हमें सही और अच्छे तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाने की राह दिखाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।